आईसीसी क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट का विद और विदाउट फार्मूला ऑलरेडी लाइव हो चुका है हमारे चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं फॉर द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अब मैं आपके लिए लेके आ गया हूं अलजेब्रा का पूरा वन शॉट, जिसमें सभी चैप्टर अलजेब्रा में कवर हो जाएंगे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप सभी को बने रहना आखिरी तक, ताकि क्लास 9 में भी आपका जो फाइनल एग्जाम्स का प्रिपरेशन है वो एस और बूस्ट हो सके। तो स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीसी थॉट वेल अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आईसीसी क्लास 9 मैथमेटिक्स अलजेब्रा का वन शॉट होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, एंड नाउ इट इज प्रेजेंटेड बाय मी व्हिच इज योर ओनली शुभांशु सर। ठीक है, तो आई होप आप सब रेडी हो, बट उससे पहले आप सभी को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जानकारी, इवन पीडीएफ्स वगैरह जो भी आपको मिलना होगा, ये इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक यहाँ पर है, क्यूआर कोड यहाँ पर है, प्लीज डू स्कैन इट एंड ज्वाइन इट। ठीक है, तो इस क्लास के बाद, मतलब जब भी ये क्लास लाइव हो रहा है उसके बाद जो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आप सभी को इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, आज का हमारा होने वाला है अलजेब्रा इन वन शॉट, तो आप सभी को आखिरी तक बने रहना है। द फर्स्ट थिंग व्हिच इज अंडर द अलजेब्रा इज अबाउट द एक्सपेंशंस। तो एक्सपेंशंस बेसिकली क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सपेंशंस यहाँ पर काम आ रही है। तो रिकॉल ऑफ कांसेप्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली। ठीक है, रिकॉल ऑफ कांसेप्ट में क्या क्या आते हैं, आपके फॉर्मूलाज आते हैं, व्हिच इज a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सपेंशन। देन आपका नेक्स्ट एक्सपेंशन क्या होता है, a प्लस बी a plus minus b whole cube is equal to a cube plus minus 3a square b plus 3ab square plus minus b cube। ओके, तो बेसिकली आप देखो, इसको हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो a क्यूब। ठीक है, अगर हम प्लस को पहले ले तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड देन a प्लस b होता है, राइट। और अगर हम माइनस ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, ऑल राइट, एक सेकेंड। तो यहां पर बेसिकली आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन a प्लस बी। और ऐसे ही माइनस में आप साइन के साथ देख सकते हो, b का माइनस साइन है। ओके, तो यहाँ पर कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए माइनस का नहीं लिख रहा मैं, यू ऑल नो ऑलरेडी, यहाँ पर भी माइनस साइन के साथ लिखा हुआ है। देन x प्लस a मल्टीप्लाइड विद x प्लस b इज व्हाट, इट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल ऑफ x प्लस ab एंड देन a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस है, जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपैंड आपको गिवन है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद आएगा 2 इंटू 2x इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन पर आपको आंसर मिलेगा 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर आएगा प्लस 9 आएगा, और उसके बाद आएगा 2 2 4 4 3 टाइम्स इज 12 12x। तो ये एक्सपेंशन आ गया आपका। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका एक्सपेंशन x प्लस 4 मल्टीप्लाइड विद x प्लस 5 है, इस पे आपको ये वाला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पर x स्क्वायर लिख सकते हो। सबसे पहले x स्क्वायर आ जाएगा, ओके, फॉलोइंग दिस आइडेंटिटी। उसके बाद a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी क्या है, 4 और 5 है, तो 4 और 5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 प्लस 5 एंड होल मल्टीप्लाइड विद x, और उसके बाद प्लस a भी आ जाएगा, मतलब 5 4 टाइम्स इज 20। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो एवरीवन, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लोगे x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो आई होप ये जो एक्सपेंशन है और कैसे हम एक्सपेंड करते हैं whenever any algebraic expression is given to us, आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आप आसानी से नोट डाउन कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपल हमने रिकैप ऑफ फॉर्मूलाज देख लिया, और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए कि कैसे हम यहाँ चीजों को सॉल्व करते हैं। एक्सपेंशंस और रिकॉल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आई होप आप सभी को क्लियर है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, दीज आर ऑल थिंग्स डन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट एवरीवन। ठीक है, अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट में अगर आप देखो की फॉर्मुलाज क्या क्या है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद ए माइनस बी, देन ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब इज ए प्लस माइनस बी एंड देन ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप जो क्यूब वाला फॉर्मूला है, राइट, ए माइनस बी होल क्यूब का या फिर ए प्लस बी होल क्यूब का, इससे आप आसानी से इसको डिकोड कर सकते हो, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपको क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, जो कि आप क्लास 10 में भी पढ़ोगे, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए ज्यादा नहीं सोचना है। तो सबसे पहले अब हम एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। ओके,
फर्स्ट एग्जांपल आप सभी को क्या गिवन है, यू हैव टू फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो ये वाला गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही यूज होगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर आएगा माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हो 9 को, राइट। तो अब आप देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब आपको सिंपली इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, इट विल बी x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत ही आसान था, आई होप किसी को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, द थिंग इज वेरी क्लियर। उसके बाद आपको लिखा है फैक्टराइज x क्यूब प्लस 27। अब आप इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, तो यहाँ पर ये वाले चीज का यूज होगा, ठीक है। आप देखो ये चीज तो कोनोटेशन तो आपको पहले से पता होगा कि अगर प्लस ऊपर है तो यहाँ पर भी प्लस पहले आएगा और यहाँ माइनस आएगा, वैसे अगर माइनस नीचे है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली x क्यूब प्लस 27 है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिख सकते हो, x क्यूब प्लस 3 क्यूब आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 27 तो 3 क्यूब होता है। अब ये इस फॉर्म में आ गया, अब यहाँ पर प्लस साइन है तो हम ये ऊपर जितना भी है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे x प्लस 3, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी आप लिखोगे x प्लस 3, ठीक है। x प्लस 3 आपने लिख लिया, उसके बाद आपने x स्क्वायर लिखोगे, बिकॉज a के जगह पर x है, b के जगह पर 3 है, ठीक है। तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है, x स्क्वायर आएगा, माइनस हो जाएगा, उसके बाद क्या है ab मतलब 3x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस क्या गिवन है, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। तो 9 आप यहाँ पर लिख लोगे एंड इट्स डन। तो आई होप ये चीजें कैसे कर रहा हूं मैं आप सभी को क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा सुन सकते हो, बहुत ही आसान सी चीज है यहाँ पर। ये चीज गिवन है, फॉर्मूलाज यहाँ पर गिवन है एंड देन आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फैक्टराइज है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब इसमें मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना होता है एवरीवन, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, तो ये यहाँ पर अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो अगर ये आपके लेवल पर है हो ना हो, मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता देता हूँ ये होता कैसे है। सबसे पहले ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ये फॉर्म में गिवन है। तो जब भी ऐसा कुछ गिवन होता है हमको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ax स्क्वायर है, ठीक है, प्लस bx है प्लस c है। तो आपको क्या करना होता है, तो आपको ऐसा कुछ करना होता है कि मिडिल टर्म को आप ऐसे स्प्लिट करोगे कि जिसका सम इसके बराबर हो, लेकिन जो इनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है वो a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो। मतलब 3 इंटू 2 6 के बराबर कोफिशिएंट होना चाहिए एंड इसका सम 5x के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सब अब हम देख लेते हैं ये होगा कैसे। सबसे पहले आ जाओ, 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, अब देखो 5x को हम सिंपली लिख सकते हैं 2x प्लस 3x और ये आसानी से स्प्लिट भी हो जाएगा। तो 2x फिर प्लस 3x फिर प्लस 3। अब जो मैंने बोला वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि नहीं, दोनों को ऐड किए 3x प्लस 2x वी गेट 5x, ठीक है। अब इनका कोफिशिएंट है 3 और 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 6। वैसे a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 मिलेगा, विच मींस इट इज वैलिड एंड इट इज ट्रू, ठीक है। ये हमको पता चल गया। तो अब आप सबसे पहले फर्स्ट टू में से 2x कॉमन ले लो, यू गेट x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद से आप 3 कॉमन ले लो तो अगेन यू गेट x प्लस 1। तो अब यहाँ से अगर आपको इसको फैक्टराइज करना था तो फाइनली क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, ठीक है। x प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया एंड देन यू गेट 2x प्लस 3। ये आपका हो गया आंसर, x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 यहाँ पर फैक्टराइज ये हो चुका है। तो फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है, क्या क्या यहाँ पर यूज होता है, आई होप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आप सभी को एक रैपिड टाइप का रिवीजन चाहिए अभी, ठीक है। आपने साल भर कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो बेसिक से जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप बस उस पर ध्यान दे दो और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। आई एम गारंटिंग यू मोर देन 80% एवरीथिंग विल बी हेल्पिंग यू, रेस्ट 20% आपको खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सब अच्छे से नोट कर लो, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है। फैक्टराइजेशन का कांसेप्ट यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और उसमें हमारे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग आते हैं, ठीक है। तो जनरली 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग है जो आपको देखना है। मेथड ऑफ सॉल्विंग सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें वी अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हो चुकी है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का केस है। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि तीनों कंडीशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप फॉलो ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पर हमारा आ चुका है सॉरी। तो सबसे पहले देखो एलिमिनेशन मेथड में कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। Now what we actually do in elimination method, तो आप ये दोनों इक्वेशन को पहले लिख लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, ठीक है, ये आप लिख लोगे और उसके बाद आप लिख लोगे 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो एलिमिनेशन में सबसे पहले आपको ये देखना होता है, एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, एलिमिनेट करना मतलब किसी भी एक वेरिएबल को आपको हटाना है ताकि दूसरे वेरिएबल का आप वैल्यू फाइंड आउट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, तो एक बहुत ही सिंपल सा चीज दिख रहा है, वाई को हम एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे। तो वाई को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वाई के लिए एलिमिनेट करने के लिए आप देखो यहाँ पर आप 1 कर दो मल्टीप्लाई इन द फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा आप देखो 9x, ठीक है, उसके बाद माइनस 3y इज इक्वल टू 15। अब आप कंपेयर करो ये दोनों को, अब आप देखो अगर आपने ऐड किया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, अगर आपने ऐड कर दिया तो प्लस 3y माइनस 3y क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। और एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो 9x प्लस 2x हमको क्या मिलेगा एवरीवन, 11x, ठीक है, ये 11x मिल जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y हो गया कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर 12 था, 12 है और 15 है, तो यहाँ आ गया 27। तो x बराबर क्या आ जाएगा एवरीवन, 27/11, ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 27/11। तो x अगर 27/11 है, अब y का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर हमने बेसिकली y को पहले एलिमिनेट किया था, अब x का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, मान लो हम सेकंड इक्वेशन में ही डाल देते हैं, ओरिजिनल सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, ओरिजिनल मतलब इसी वाले में। तो आप देखो 3 इंटू 27 कितना होगा, 81, ठीक है, 81 इंटू अपॉन 11 आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81/11 माइनस 5, मतलब ये हो जाएगा 81 माइनस 55/11, और 81 माइनस 55 कितना होगा एवरीवन, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 11, ठीक है, ये हो गया 11, तो ये 6 आएगा, ये 2 आएगा, 26 आया, तो 26/11 हो गया। अब देखो हम इसी एग्जाम्पल को सभी मेथड से देखेंगे, सभी में हमको सेम आंसर मिलने वाला है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। 27/11 और 26/11 हमारा आंसर आया है। और अगर किसी को डाउट हो तो आप किसी भी और एक इक्वेशन में पुटअप करके देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये अगर x वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो 54 आया, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये 26 इंटू 3 78 आएगा, ठीक है, और ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे 54 और 78, 78 और 54, 8 4 12 और 7 6 132, 132/11 हमको 12 मिलता है, द आंसर इज वेरीफाइड, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो आई होप ये एलिमिनेशन मेथड सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसान है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार और अच्छे से सुन लेना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो, एलिमिनेशन मेथड इज डन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसमें से फिर किसी भी एक वेरिएबल का आंसर हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करना किसको आसान होता है, तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एवरीवन, क्यों, क्योंकि y का हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, तो वो आसान हो जाएगा हमको सब्स्टिट्यूट करना इन द फर्स्ट केस, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 3x माइनस 5 इक्वल टू y, आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, 5 आ जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो माइनस 5 माइनस y टू द राइट हैंड साइड मींस प्लस y। अब इस y को आपको कहाँ पुटअप करना है, यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है, यहाँ पर आप पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा, देखो 2x आ जाएगा, ओके 2x आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन है, 2x है प्लस 3 है, y का वैल्यू हमको क्या मिला, 3x माइनस 5, ठीक है, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोई एक वेरिएबल हमने ले लिया ऑन द वन साइड और उसका वैल्यू डाल दिया इन द अदर इक्वेशन, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू उठा के दूसरे में डाल दिया, विच मीन्स वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, और यही इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट आर वी गेटिंग, 2x आ जाएगा प्लस 9x आएगा माइनस 15 आएगा इज इक्वल टू 12 आएगा। अब आप देखो 2x प्लस 9x कितना होता है एवरीवन, 11x, और माइनस 15 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 12 इज 27, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एवरीवन, x इज इक्वल टू आ जाएगा 27/11। क्या ये वैल्यू सेम है जो हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाला था, कैन यू ऑल सी एग्जैक्टली हियर, x इज इक्वल टू 20, मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ से आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये आ गया, अब इस x का वैल्यू को आप यहाँ पर पुट अप कर दो, y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, अब इस x का वैल्यू को आप यहाँ पुट अप कर दो, y का वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 3, x का वैल्यू कितना है 27/11, ठीक है 27/11, और उसके बाद माइनस 5, और ये होगा वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ से आप देखो y का वैल्यू क्या आएगा, y वैल्यू विल बी, अब देखो ये अगेन वही हो गया 81/11 माइनस 50
-5 है पहले, उसके बाद हम लिखेंगे 81/11 माइनस 55, ठीक है, और यहाँ से आपको y का वैल्यू 26/11 मिल जाएगा। इट इज गोइंग टू बी द सेम वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू भी 26/11 यहाँ पर आया था, x का वैल्यू 27/11 आया था, इट इज द सेम, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सेम है, तो मतलब आप सभी को पता चल जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन लेके आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर आपका सेम है और आप सही डायरेक्शन में बिल्कुल जा रहे हो, फॉलोइंग एनी ऑफ द मेथड। तो एग्जाम में कोई भी मेथड से आपको पूछा जा सकता है, तो ऐसे ही आपको बढ़ना है। आई होप अब नाम से ही आपको पता चल रहा है एलिमिनेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है। नेक्स्ट हमारा आने वाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं वो चीज आप सभी को अच्छे से देखना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं एवरीवन, इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा इन वन, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं क्या होगा, -12 = 0 ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे, और इसको भी ऐसे ही लिख लोगे इन द सेम फॉर्म, 3x - y - 5 = 0, ऐसे फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है, ओके, ऐसे फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है। अब हमको x y का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हम कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप x लिखोगे एंड देन अपॉन करोगे, ठीक है। अपॉन करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये आपको सेम फॉर्म में लिखना है, जैसे x एक पोजीशन में आ जाए, y एक पोजीशन में आ जाए, कांस्टेंट एक पोजीशन में आ जाए, ठीक है। अब आपको x अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो x को अपने हाथ से एक बार छुपा दो और बाकी चीज को देखो, बाकी चीज को देखो मतलब यहाँ पर आप कोफिशिएंट देखोगे 3 है और -5 है, तो आप लिखोगे 3 × -5, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे माइनस, फिर माइनस करोगे आप, ये y का कोफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ -12 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे -1 × -12, ठीक है। ये आप x के केस में लिख लोगे, x का केस हो गया। अब y का केस क्या आएगा वो अब आप देखो, y का केस यहाँ पर क्या आता है एवरीवन, अब y को छिपाओ, लेकिन y के छिपाओगे तो जो x का सेंस फॉलो है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है, उल्टा सेंस फॉलो होगा। या तो आप माइनस साइन पहले लिख लो, ठीक है, या तो आप माइनस साइन पहले लिखो, y को छुपा के -5 × 2 -3 × -12 लिखो, या तो माइनस साइन नहीं लिखोगे तो आपको क्या करना है, -12 × 3 को पहले लिखो एंड देन ये वाला माइनस करके आप -5 × 2 लिख सकते हो। इन एनी वे इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, y को आप छिपा रहे हो, ठीक है, और माइनस साइन में नहीं लिख रहा, तो पहले मैं लिखूंगा -12 × 3, तो -12 × 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या आ जाएगा, उसके बाद माइनस आ जाएगा -5 × 2, तो -5 × 2 ये हो गया, ओके। y में सेंस चेंज हो जाता है और ये आपको वेक्टर प्रोडक्ट्स में पता चलेगा एवरीवन ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट आपका क्लास 11 में है, अभी वो दूर है तो ज्यादा नहीं सोचना होता है, ठीक है। अब आप देखो 1 हो गया, 1 अपॉन अब क्या करोगे, अब आप कांस्टेंट को छिपा दो, इक्वल टू 1 है, कांस्टेंट को छिपा दो, सेम सेंस लेना है जो x के सेंस में लिए, 2 × -1 आएगा, ठीक है, 2 × -1 आएगा, और उसके बाद माइनस साइन करके क्या आ जाएगा, 3 × 3, ठीक है, 3 × 3। तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड आप एक बार और सुन लेना वीडियो में पीछे जाके, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये हो कैसे रहा है, और ऐसे ही सभी केस में इसका फॉलो अप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -15, ठीक है, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगेन माइनस ही बचेगा, तो वी विल गेट 12, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ गया y, अब y में आपको क्या मिलेगा, आप देखो -36 है, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस साइन है, प्लस 5 2 टाइम्स इज 10, ठीक है, और इक्वल टू 1 अपॉन आपको क्या मिलेगा, आप देखो वहां पर -2 है, ठीक है, -2, और ये क्या आ गया -9, ठीक है। अब देखो अगेन आंसर सेम आ रहा है। अब आपको क्या करना है, एक बार x को 1 वाले के साथ इक्वेट करना है और एक बार y को 1 वाले के साथ इक्वेट करना है। तो आप देखो x अपॉन -27 आया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन -11, ठीक है, 1 अपॉन -11, ये दोनों हो गया कैंसल, सो x वैल्यू इज 27/11, ओके, x वैल्यू इज 27/11, ये हो गया, यहाँ पर सेम वैल्यू हमको फिर से मिल रहा है। अब आप क्या करो, y को इक्वेट कर दो, y अपॉन -26 इज इक्वल टू 1 अपॉन -11, तो माइनस माइनस साइन अगेन कैंसिल हो गया, यहाँ से अगेन आपको y का वैल्यू क्या मिल गया, 26/11, जो कि हमको
पिछले दो मेथड में भी मिला हुआ था, ठीक है। तो x का भी वैल्यू सेम आया, y का भी वैल्यू सेम आया, विच मीन्स आवर मेथड इज करेक्ट। और इस मेथड को आप अच्छे से देख लो, अच्छे से ग्रैस्प कर लेना जब भी आप ये देख रहे हो, ओके। और अच्छे से समझ लेना, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। बट आप एक बार और देखोगे, जितने बार आप इसको देखने लगोगे उतना बार आपको अच्छे से ये मेथड क्लियर होते जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझना ज्यादा आसान होता है एवरीवन। A1 A2 B1 B2 ये सब लेके भी मैं समझा सकता था, बट उससे अब क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू में आपका ही इस वीडियो में, ठीक है। इसलिए मैं एग्जांपल की मदद से समझाया हूं और आप सभी को ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सो आई होप ये चीजें अगेन सभी को क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनीथिंग और एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज हमारा हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग लीनियर इक्वेशंस। तो अगेन वर्ड प्रॉब्लम से अब हमको क्या क्या करना होता है, उसके लिए बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्टेप्स यहाँ पर मेंशन्ड है। इट इज अबाउट फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स जो प्रेजेंट होंगे आपके क्वेश्चन में, ओके। एंड देन यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंडीशंस एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग एनी ऑफ द मेथड जो सुटेबल लगे, ठीक है। इन तीनों अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, यू कैन टेक एनी ऑफ द थ्री मेथड्स एंड सॉल्व इट, ठीक है। और जो आपको अच्छा मतलब लगे कि हाँ इससे जल्दी हो जाएगा, इससे आसानी से हो जाएगा, वो आप जरूर यहाँ पर यूज करो, ओके। तो आई होप ये चीज सभी स्टेप सभी को क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, ऑलराइट। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। अ शॉपकीपर sells 2 pens and 3 pencils for ₹21 and he sells 4 pens and 2 pencils for ₹30. Find the cost of a pen and a pencil। मतलब पेन और पेंसिल दोनों का कॉस्ट हमको निकालना है। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, लेट अस सी सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो व्हाट आर वी गोइंग टू टेक द वेरिएबल एज। अब वेरिएबल क्या लेना है जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है। तो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इट इज पेन एंड पेंसिल ओनली, ठीक है। तो पेन का वेरिएबल हम x ले लेते हैं, ओके, एंड पेंसिल का वेरिएबल हम ले लेते हैं y। अब आप देखो सबसे पहले आपको फ्रेम करना आना चाहिए। फ्रेम आप कैसे करोगे, तो फर्स्ट लाइन में आपको क्या गिवन है, दो पेन है। एक पेन को हमने कॉस्ट में लिया है x और एक पेन का कॉस्ट एक पेंसिल का कॉस्ट हमने लिया है y, ठीक है। और यही हम निकालेंगे। तो लेकिन दो पेन है तो आप कैसे लिख लोगे इसको, 2x लिखोगे, राइट। दो पेन है तो 2 मल्टीप्लाइड विथ x और उसके बाद प्लस 3 पेंसिल है मतलब 3 मल्टीप्लाइड विथ y और ये किसके बराबर है, 21 के बराबर है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ओके। उसके बाद वाले स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ही सेल्स 4 पेन्स। 4 पेन्स मतलब 4x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये 2 पेंसिल्स है तो 2y आ जाएगा और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 30। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। मतलब आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। तो सबसे पहले आप देखो x को हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन द फर्स्ट इक्वेशन विल बी व्हाट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगा, आप देखो 4x आ जाएगा, ठीक है। 4x आ जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6y एंड देन इट विल बी इक्वल टू 42। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ही है, ठीक है। अब आप क्या करो, 1 - 2 कर दो, ठीक है। 1 - 2 करना है, 1 - 2 आप करोगे तो 4x यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, 6y - 2y इज 4y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 42 - 30 विल बी 12। तो y का वैल्यू कितना आएगा एवरीवन, y का वैल्यू इज 12/4 विच मीन्स 3। तो यहाँ पर पेंसिल का कॉस्ट आपका 3 रुपीज आया, ठीक है। पेंसिल का कॉस्ट आपका आया ₹3, पेंसिल का कॉस्ट आपका आया ₹3। और इसके बाद अब आपको पेन का भी कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल के पेन का वैल्यू निकाल सकते हो। सो y का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में डालना चाहोगे, फर्स्ट इक्वेशन में ही डालते हैं, ठीक है। सो इन द फर्स्ट इक्वेशन y का वैल्यू इफ यू पुट 2x आ गया प्लस 3 × 3 9 आ गया इज इक्वल टू 21 आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x will be equal to what? तो 21 - 9 कितना हो गया एवरीवन, 21 - 9 will be 12, ठीक है। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, 12/2 which is 6। तो 12/2 which is 6, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, 12/2 यहाँ हमको 6 मिलेगा। तो यहाँ पर जो पेन का कॉस्ट आ गया एवरीवन, इट इज 6 रुपीज, ठीक है। पेन का कॉस्ट आ गया, इट इज 6 रुपीज। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये दोनों इक्वेशन में पुट अप करके देख लो, 6 2 times is 12 और 3 3 times 9, 12 + 9 is 21। उसके बाद 4 6 times
टाइम इज 24 एंड 3 2 टाइम इज 6, 24 प्लस 6 इज 30, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। मुझे दिख गया कि हाँ मैं एलिमिनेशन से आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लिया। तो आई होप ये सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे चीजें आगे बढ़ रही है, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ देयर इज एनीथिंग और एनी वे इन विच आई कैन हेल्प यू इन क्लियरिंग योर डाउट्स, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो चुका है, यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपका इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट्स का चैप्टर है, जिसमें आपको कंसेप्ट्स बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, नेगेटिव है, जीरो एक्सपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जानना बहुत जरूरी है, तभी आप डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विद a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n है। उसके बाद a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n है। देन a टू द पावर mn इज a टू द पावर mn ओनली, एंड ab होल टू द पावर m इज a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विद b टू द पावर m, एंड a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a बाई बी होल टू द पावर m हो जाता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, तो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहाँ पर हमको गिवन है 2 क्यूब मल्टीप्लाइड विद 2 टू द पावर माइनस 1। तो आप देखो यहाँ पर कौन सा बेसिकली फॉलो होगा, सो इट इज a टू द पावर, इट इज कौन सा फॉलो होगा, ये वाला a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विद a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर सिंपली 2 टू द पावर आ जाएगा 3 माइनस 1, विच मीन्स इट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 2, विच मीन्स ये अब सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4 फर्स्ट वाले केस के लिए। ठीक है, 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 को आप क्या ही सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक है, इट इज सिंपली इक्वल टू 16 आप लिख सकते हो। ठीक है, 4 into 4 या 2 to the power 4 is 16 and this is the answer। तो इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट में सिंपल सी चीजें हैं, ये सभी चीजें आपको माइंड में रखनी है ताकि आप एक्सपेंशन में जो भी आपको दिया रहे। सो बेसिकली अब इंडिसेस वगैरह और एक्सपोनेंट्स वगैरह डन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, लेट अस सी। तो सबसे पहले आप देखो ये चीजें मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखो 2 क्यूब है मल्टीप्लाइड विद 3 टू द पावर माइनस 1 है एंड देन होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो 3 टू द पावर माइनस 1 है, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और अपॉन 3 एंड देन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 64/9 इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आप देखो सिंप्लीफिकेशन है, इस चीज का गिवन है, इस चीज का सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आपको देखो, कई बार यहाँ पर हम जब पावर को चेंज करते हैं ना तो हमारे से गलती हो जाता है, तो सभी के साथ हो सकता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, एकदम एक एक स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे। x टू द पावर 4 y टू द पावर माइनस 3 अपॉन x टू द पावर माइनस 2 एंड y टू द पावर 2। अब अगर आपको कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो माइनस साइन को यहाँ एलिमिनेट कर लो। माइनस साइन कैसे एलिमिनेट होगा, तो आप देखो सबसे पहले आएगा x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विद x टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ माइनस 2 है तो न्यूमरेटर में जाके प्लस 2 हो जाएगा, एंड y टू द पावर माइनस 3 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाके इट विल बी y टू द पावर प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद y टू द पावर 2। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर सिंपली आप एडिशन कर सकते हो, x की पावर 6 आ जाएगा अपॉन y की पावर 5 आ जाएगा एंड देन इट इज सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो आई होप ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, आप सभी को क्लियर है कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो ये क्या है 27/8 है। ठीक है, 27/8 है, होल टू द पावर क्या है -2/3 है, तो होल टू द पावर -2/3 है। तो अब आप देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप देखो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडिविजुअली इसको लिख सकते हो -2/3 एंड देन मल्टीप्लाई -2/3। अब यहाँ पर क्या होगा, पावर्स को आप इजिली कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर कैसे कैंसिल होगा, 3 और 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला एवरीवन, 3 टू द पावर -2, ठीक है, अपॉन 2 टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हो अपॉन 3 टू द पावर 2 लिख सकते हो, मतलब 4/9 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ देयर इज एनीथिंग और एनी डाउट यू आर हैविंग प्लीज डू लेट मी नो। स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया हुआ है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे से आप देख लेना, वीडियो में पीछे जाकर भी देख लेना, नो नीड टू वरी अबाउट इट, दिस थिंग इज डन। ओके, सो आई होप सभी को चीजें क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ देयर इज एनीथिंग प्लीज
डू लेट मी नो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन लॉग। अब लॉग बेसिकली होता क्या है, ये भी आपका एक चैप्टर है इनसाइड इट अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले दो फॉर्म होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है और एक लॉग फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब बहुत बड़ा फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब बहुत बड़ा फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो अगर आपको 1 लाख को लिखना है तो आप कैसे लिखते हो एवरीवन, 10 टू द पावर 5 करके लिखते हो, राइट। 1 लाख को लिखना होता है तो, लेकिन अगर आप इसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो बहुत ही छोटे फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो लॉगरिथमिक का फॉर्म क्या होता है, लॉग ऑफ ये जो स्मॉल a लिखा है दैट इज द बेस एंड देन b एंड इट इज इक्वल टू x। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हो जाएगा एवरीवन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ नहीं होता, जो ये बेस है ना, ये बेस इधर जाएगा, बेस इधर जाएगा और ये x उसके पावर में चला जाएगा, इसलिए a टू द पावर x लिखा है। एंड देन यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ b बचा, सो a टू द पावर x इज इक्वल टू b। बस इतना सा केस होता है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन देखो एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले आप देखो हमको कन्वर्ट करना है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इस फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपने क्या देखा था, a टू द पावर x हो जाता है, मतलब 2 जो यहाँ पर है बेस बनेगा, ठीक है, 2 यहाँ पर बेस बन जाएगा, तो लॉग आप 2 लिखोगे, ठीक है, लॉग आप 2 लिखोगे, फिर आप 8 लिखोगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखो ये सही है कि नहीं, कैसे आप पता लगाओगे, ये जो बेस वाला 2 है ये इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, 2 की पावर में चला जाएगा, 2 की पावर में 3 हो जाएगा, 2 की पावर में 3 मतलब 8 और 8 और 8 बराबर है ऑन द बोथ द साइड, ठीक है, इसलिए ये चीज यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट आपको लॉग का फॉर्म गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगेन आपको क्या करना होता है, 5 उधर चले जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पर आप लिखोगे 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। बस ये हो गया सिंपल लॉग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन। तो ऐसे ही आपको करना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी से कुछ रिलेटेड आप मतलब वो लॉस भी देखोगे, वो हम आगे देखने वाले हैं। आई होप बेसिक्स ओवरव्यू रिलेटेड टू द लॉगरिथमिक थिंग इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, ठीक है, इतना ही है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। तो अब कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम है जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहला लॉ यहाँ पर क्या गिवन है, लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड विद b है, ठीक है। कोई भी दो चीज अगर मल्टीप्लाइड है लॉग के अंदर तो आप उसको log a प्लस log b के फॉर्म में लिख सकते हो। सिमिलरली अगर कोई भी चीज डिवीजन में आप देख सकते हो log a बाई b, तो इसको आप log a माइनस log b के फॉर्म में लिख सकते हो। देन यू हैव log a टू द पावर n, तो जो पावर है n इट विल कम इन फ्रंट, ठीक है, और n log a आप इसको लिख सकते हो। तो अब आप देखो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, log 2 ऑफ 8 गिवन है प्लस log 2 ऑफ 4 गिवन है। अब ये कैसे होगा, तो इसमें फर्स्ट वाले का एप्लीकेशन आप देख सकते हो, इसको हम अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले log आ जाएगा, बेस 2 आ जाएगा, उसके बाद 8 मल्टीप्लाइड विद 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, log 2 ऑफ 32। अब इसका वैल्यू कितना होगा एवरीवन, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 5 हमारा 32 होता है, ओके। तो ये बेसिक चीजें, यहाँ पर आप देखो 2 क्यूब है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो 2 टू द पावर 5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या क्या चीज अप्लाई होगा, यहाँ पर क्या क्या चीज अप्लाई होगा। सबसे पहले एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड विद वाई स्क्वायर है, तो हम इसको log a प्लस log b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, log ऑफ एक्स क्यूब प्लस log ऑफ वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखो x का पावर भी है, y का पावर भी है, x का पावर है, y का पावर है, तो a टू द पावर n क्या होता है, n बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 3 log x लिख सकते हो आप, ठीक है, 3 log x आ जाएगा प्लस 2 log y आ जाएगा, बस सिंपल एज इट इज डन। इससे ज्यादा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 3 log x प्लस 2 log y यहाँ पर सिंपल फॉर्म में आंसर है, इससे आगे आप नहीं सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप लॉज ऑफ लॉगरिथम के साथ जो दो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन थे विद द फॉर्म ऑफ एग्जांपल क्वेश्चंस, आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। यहाँ तक चीजें आई होप सभी को क्लियर हो रही होंगी, इफ नॉट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लॉज ऑफ लॉगरिथम हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉगरिथम का एप्लीकेशन एवरीवन। तो एक एक्सपेंड एक्सप्रेशन वाला है, y इज इक्वल टू, ये आपका स्पेसिफिक फॉर्म गिवन है आपके सिलेबस में, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद b स्क्वायर अपॉन c क्यूब। तो log y यहाँ पर क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो a मल्टीप्लाइड विद b स्क्वायर है, तो log a प्लस log b स्क्वायर हम लिख सकते हैं। log b स्क्वायर से हमारा क्या निकलेगा, 2 log b निकलेगा, और फिर अपॉन में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला log c क्यूब आएगा, लेकिन उसको हम 3 log c के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीजें आई होप आप सभी को बहुत आसानी से क्लियर है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका मतलब जो सॉल्यूशन था वो हम देख चुके हैं। अब सबसे पहले हमको गिवन है एक्सपेंड ये वाला चीज, तो कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, आप देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब देखो log आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5x स्क्वायर, नहीं एज इट इज बाहर नहीं निकलेगा, सॉरी,
कांस्टेंट का भी वैल्यू ऐसी रहेगा बिकॉज ए यहाँ पर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो लॉग आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा 5x² अपॉन वाई क्यूब। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आप लिखोगे log 5, ठीक है, log 5 आएगा प्लस log x² आएगा, ठीक है, प्लस log x² आएगा, उसके बाद आ जाएगा log y क्यूब। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हमारे पास log 5 है, तो log 5 हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा 2 log x, ठीक है, 2 log x, और उसके बाद आ जाएगा -3 log y। ये आपका हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, इट इज डन नाउ, ठीक है। उसके बाद अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालने बोल देगा, तो x का वैल्यू इज 2 to the power 5, सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है। 2 की पावर 5 यहाँ पर चला जाएगा, बेस यहाँ पर 2 है, सो x इज इक्वल टू 2 to the power 5, 2 to the power 5 होता है हमारा 32। ओके, सो आई होप द थिंग इज डन। अगेन लॉगरिथम एप्लीकेशंस यहाँ पर हो चुका है। किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 to the power 5। तो ये दो क्वेश्चंस भी यहाँ पर डन हो चुके हैं। अब हमारा एमसीक्यूज आ गया एवरीवन। एमसीक्यूज को हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। जिसको मेरे को होमवर्क देना होगा मैं दे भी दूंगा, और आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे विच वन इज करेक्ट। तो सबसे पहले x² + 3² क्या होगा यहाँ पर, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं देखूंगा क्या चीज आपको होमवर्क देना है, ठीक है। तो x + 3² क्या होगा एवरीवन यहाँ पर, सो इट विल बी x², ठीक है, प्लस 9 आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा। अभी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, वेयर यू आर गेटिंग दिस ऑप्शन, x² + 6x + 9, x² + 6x + 9 इज इन द ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 2 आप सब कमेंट में आंसर करोगे, ठीक है। पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पर मेंशन है x² - 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है सॉल्व, इसको आपको सॉल्व करना है, x + y = 5, x - y = 3। कोई भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 3 भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा, अगर ऑप्शन सही ना हो तो सही आंसर आपको देना है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन गलत है, ठीक है, सही आंसर देना है। नेक्स्ट अब आप देखो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, आप देखो सिंपली क्या आ जाएगा, a to the power 2 अपॉन a to the power -3, ये हो जाएगा a to the power 2 + 3 एंड इट विल गिव यू a to the power 5, ठीक है। ये आपको a to the power 5 देगा, सो a to the power 5 आपको कहा है ए ऑप्शन में, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद आप देखो कन्वर्ट 2 to the power 5 = 32 टू द लॉग फॉर्म। अब लॉग फॉर्म में 2 की पावर 5 कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप बताओगे, इसमें मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 यू हैव टू पुट इन द कमेंट बॉक्स, क्वेश्चन 4 मैंने बता दिया है, क्वेश्चन 5 भी आपको डालना है इन द कमेंट बॉक्स, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये सभी आपको कमेंट में देना है। आई होप ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर हो चुके हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ऑल द 5 क्वेश्चंस। अब हम एक बड़े क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व अ रेक्टेंगल, सॉल्व करना है, रेक्टेंगल्स लेंथ इज 2 more than twice its breadth, its perimeter is 40 centimeter, find its length and breadth using simultaneous equations। यहाँ पर क्या आएगा, that we have to see। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ का केस है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को हम एज इट इज लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेंथ इज l, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, लेंथ विल बी l और उसके बाद जो ब्रेड्थ है दैट विल बी b, ठीक है सॉरी, ब्रेड्थ विल बी बी। अब आप देखो क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले आप पढ़ोगे रेक्टेंगल है एक, ठीक है, तो रेक्टेंगल का एल जो है इज मतलब इक्वल टू साइन आप लगाओगे, 2 लिखा है तो 2 आप लिखोगे, मोर लिखा है मतलब प्लस आ जाएगा, ट्वाइस लिखा है मतलब 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा, 2 टाइम्स किसका आएगा, विड्थ का आएगा मतलब b। तो ये सिंपली आपका बन गया इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गया, l इज इक्वल टू 2 + 2 भी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद पेरीमीटर मेंशन है एवरीवन, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर इज गिवन टू अस एज 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आप देखो 2 ऑन द अदर साइड आप ले लोगे, सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ विल बी व्हाट, लेंथ प्लस ब्रेड्थ विल बी 20, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो चीजें आसानी से आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट दिस l हियर, ठीक है, इस l का वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको क्या मिलेगा, 2 + 2b + b इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो 2b + b इज 3b, ओके, और 20 - 2 इज व्हाट, 18, तो x बराबर क्या मिल जाएगा सॉरी 18/3 मतलब 6,
x का वैल्यू, अच्छा यहाँ x नहीं आएगा, b आएगा, सॉरी वो x का हमको लिखने का बड़ा वो रहता है ना मैथमेटिक्स को ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 6, b का वैल्यू 6 आ गया, b का वैल्यू 6 आप यहाँ पर पुटअप कर दो तो l का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, l का वैल्यू मिलेगा 2 + 2 × 6, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है, L का वैल्यू आ जाएगा 14। अब आपको वेरीफाई करना है तो यू कैन इजीली वेरीफाई, 14 + 6 क्या होता है 20, 20 × 2 इज 40, जो हमारा पैरामीटर गिवन है, द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ आपका आ गया, यहाँ पर आप लिखोगे फाइनली आप लिखोगे लेंथ का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ब्रेड्थ का वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड एज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर है। तो आई होप ये चीजें, अगेन ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कैसे हमने फ्रेम किया, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये वर्ड्स में ट्रिकियर कर देता है, दैट्स हाउ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है और आपको अगर रिजल्ट 10th के लिए भी प्रिपेयर करना है तो अभी से इन चीजों का आदत आपको लगाना पड़ेगा। तो आई होप ये चीजें सभी को क्लियर है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो अब ये सभी चीज आपके डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड है, जितने भी हमने अलजेब्रा में कवर अप किया हुआ है, ओके। तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई गिवन है, अगेन मैं बोल रहा हूँ इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो हमको गिवन क्या है, 2 क्यूब है, ठीक है, 3 टू द पावर -2 है तो आप अपॉन 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, एंड देन होल स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद ये मल्टीप्लाइड है 2 टू द पावर -2 से, एंड देन मल्टीप्लाइड है 3 टू द पावर 3 से। तो यहाँ पर आप क्या क्या रहोगे, आप देखो 2 क्यूब है अपॉन 3 स्क्वायर है, ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाइड विद 3 टू द पावर 3 आएगा अपॉन 2 टू द पावर -2 आ जाएगा, एंड दैट्स इट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आप देख सकते हो पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, वी नो, सो 2 टू द पावर 6 होगा अपॉन 3 टू द पावर 4 होगा मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 होगा। यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं आएगा, ये प्लस साइन आएगा बिकॉज हम डिनोमिनेटर में ले चुके हैं, ठीक है, और 2 स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर सिंपली क्या करोगे, 2 टू द पावर 6 है, नीचे 2 का पावर 2 है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 3 टू द पावर 4 नीचे है, ऊपर क्या है +3 है तो ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 मिलेगा, ठीक है, 2 की पावर 4 अपॉन 3, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 16/3 हमारा इसका आंसर है, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में 16/3 इज द आंसर। आई होप ये चीजें सभी को क्लियर हो चुकी है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे तभी आपको सही आंसर मिलेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती बिल्कुल हो सकता है, और आपको एक बार जरूर रीचेक हमेशा करना चाहिए, ठीक है। 3 टू द पावर -2 था तो 3 स्क्वायर, और जैसे कि यहाँ पर मैं -2 लिख दिया था, याद है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, -2 था नीचे -2 आ गया, 3 क्यूब है, 3 क्यूब अपॉन 2 टू द पावर +2, फिर ये 3 × 2 is 6, 2 × 2 is 4, 3 cube 2 square, then 2 6 -2 3 4 -3 2 to the power 4 upon 3, 16/3 is the answer। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन का। अब आप देखो इस केस में एक्सपेंशन कैसे होगा, तो मैं आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लिख के दे देता हूँ पहले, a + b - c होल स्क्वायर है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, जो स्क्वायर वाला टर्म्स रहता है वो सब प्लस में ही रहेगा हमेशा, ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म्स हमेशा प्लस में रहेगा, a² + b² + c²। इसके बाद आता क्या है, सबसे पहले ए बी आएगा, तो आप देखोगे ए बी क्या है, दोनों पॉजिटिव साइन है तो प्लस साइन के साथ 2ab आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद BC आएगा, लेकिन देखो B पॉजिटिव है C नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ आएगा, ये आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब माइनस साइन के साथ आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2BC, एंड सिमिलरली नेक्स्ट क्या आएगा AC, A इज पॉजिटिव C इज नेगेटिव तो अगेन ये आएगा -2AC। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया आइडेंटिटी। अब इसका आप ये दोनों को आप कर लो टैली और आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो x² है, ठीक है, x² है, फिर +2y का होल स्क्वायर है, ठीक है, फिर +z² है, फिर +2 × x × 2y है, उसके बाद माइनस साइन ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर z के साथ माइनस साइन नहीं लेंगे एवरीवन, ये याद रखिएगा, प्लस साइन ही लेंगे, 2y एंड देन z, और उसके बाद -2 × z × x। तो अब हम इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे, व्हाट वी आर गेटिंग, x² आएगा, ठीक है, +4y² आ जाएगा, ओके, +z² आ जाएगा, +4xy आएगा, ओके, +4xy आएगा, -4yz आएगा,
और उसके बाद -2zx आएगा। सो नाउ इट इज इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड हेंस इट्स सॉल्व्ड। तो आई होप ये चीजें भी सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ देयर इज एनीथिंग प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है आई होप सभी को, और किसी को कोई भी डाउट हो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। x² + 4y² + z² + 4xy - 4yz - 2zx is the answer, and this is done for this long answer question. Okay, so if there is anything, any doubt, anyone, please do let me know. Now आपका last ये slide है everyone, key formula summary आपको देखना है, and tips for faster calculations and solving equations, importance of practice, ये आपका बहुत जरूरी है, रिवीजन का ये टिप्स है, ये सभी आपको फॉलो करना है, ठीक है। So thank you so much everyone and stay tuned for more classes with me, which means Subhanshu sir. I hope algebra में आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगे। If there is any doubts, please do let me know. Otherwise, thank you so much everyone for joining this session, this channel. मेरा नाम है सुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन।